आज का टॉपिक है मिडिल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का। आज का टॉपिक लेकर चलेंगे सूफी संत। इससे पहले की क्लासेस मैं समझता हूँ आप लोगों ने देख दी होगी, ना देखी हो तो आप जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। आरआरबी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन लूसेंट पे हम पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में लूसेंट से ही, क्योंकि लूसेंट का जिस तरीके से सिलेबस दिया गया उसे देखते हुए लूसेंट में जीके भरने की संभावना रहती है। आइए चलते हैं। सूफी आंदोलन। अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? अबू हासिम। कौन से थे? अबू हासिम था। कौन सा था? अबू हासिम। सूफी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अबू हासिम था। जो लोग सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे अथा उनका चेला बन जाते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन जगहों पर रहते थे उन्हें खानगाह या मठ कहा जाता था। खानगाह या मठ। सूफियों के धर्म संघ वासरा कहलाते थे के सिद्धांत, और वे सरा इस्लाम सिद्धांत के बंधे हुए नहीं। इस्लाम यानी कि इस्लामिक तो थे मगर उन सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं थे। इसका मतलब बेसरा कहलाते थे, होते तो मुसलमान ही थे। यहाँ पे लेकर के चले। भारत में भारत भारत में चिश्ती और सुहावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। चिश्ती सिलसिला मुख्य केंद्र अजमेर का रहा। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? अजमेर। चिश्ती सिलसिले की मुख्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी, शेख बुहारुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद थे और बाबा फरीद के शिष्य थे अलाउद्दीन साबिर साहब कलियरी वाले। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब में इसका वर्णन है। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें, ये आगे की अगर बात करते हैं तो इनके बाबा फरीद के दो शिष्य महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबिर जो कलियर में है, रुड़की के पास में। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। साथ इनमें प्रमुख शेख सलीम चिश्ती, अमीर हसन देलवी। शेख बुहारुद्दीन ने 340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की, जो दौलताबाद मुख्य केंद्र बना था। इसका जो मुख्य केंद्र कहाँ बना? दौलताबाद। सूफियों के सुहावर्दी संघ धर्म संघ था। यह सिलसिला की स्थापना शेख बुहाउद्दीन उमर सुहावर्दी ने की थी। उमर सुहावर्दी। किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहारुद्दीन जकारिया को जाता, जिन्होंने सिंध मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहावर्दी संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरेजी, तैयब सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका केंद्र बिहार है। इसका केंद्र कहाँ है भैया? बिहार लेकर के चलेंगे। अब अगला नेक्स्ट संप्रदाय कादरी धर्म संघ। यह सिलसिले की शुरुआत सैयद अबू कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गोश थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये शिया मत के विरोधी थे। राजकुमार दारा शिकोह कादरी सिलसिले का मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला किसने की थी? ख्वाजा उबैदुल्ला ने। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा वाकी बिल्ला ने की थी। वाकी बिल्ला ने भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय वाकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को
जाता है। शेख अहमद सर हिंदी को इसके सिलसिले की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें फिरदौसी सुहरावर्दी और के सिलसिले की ही एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले के शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रियता बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ये वाला टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है। अब आगे हम चलते हैं भक्ति आंदोलन को। हम इस टॉपिक को कल पढ़ेंगे और कल